मैं नाग पंचमी के दिन यदि नागों को दूध पिलाता हूँ तो आवश्यकता पड़ने पर जन्मेजय भी बन जाता हूँ। अब भी अन्याय हुआ यदि तो कर दूंगा धरती शोणितमय। हिंदू जीवन, हिंदू तन मन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। जय हिंदू राष्ट्र। योगी जी ने एक बड़ी जोरदार बात कही है अभी और खूब चर्चा में है। उन्होंने कहा कि मथुरा और काशी का विवाद वो सुलझा लेंगे। इस स्तर के राजनेता यदि कोई बात कहते हैं तो इसका मतलब बिहाइंड द स्क्रीन, अंडर द टेबल कोई बातचीत चल रही है, कुछ काम हो रहा है जो हमारी जानकारी में नहीं है। ये बहुत श्रेष्ठ बात है कि वाराणसी काशी विश्वनाथ का विषय और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि का विवाद सुलझा लिया जाएगा। मैं इसके पक्ष में हूं, मगर इससे आगे और सोचता हूं कि क्या ये पर्याप्त है। काशी विश्वनाथ का मंदिर, राम जन्मभूमि का मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर, सरस्वती का उज्जैन का मंदिर, अजमेर के ढेरों मंदिर जो 2.5 दिन का झोपड़ा और वो लफंगा जहाँ दफन है उसके नाम पर, उसका जहाँ पर वो मज़ार है उसके नीचे बहुत बड़ा शिवलिंग है। मुझे एक सज्जन जो वहाँ पटवारी रहे उन्होंने निजी रूप से बताया था कि मैंने देखा है नीचे बहुत बड़ा शिवलिंग है, कमरे से कई कमरों के बराबर साइज का, उसके ऊपर ही सब बनाया गया है। ये उन्होंने संसार भर में किया है। तुर्किस्तान में यानी तुर्कियों में हगिया सोफिया की जो मस्जिद का झगड़ा है, जिसे इससे पहले पिछली सरकार ने म्यूजियम बना दिया था, उससे पहले वो चर्च था, अब फिर से उसे मस्जिद बना दिया गया है। ऐसे हजारों उदाहरण हैं। ये इस हद तक है कि 9/11 जब हुआ, दोनों ट्विन टावर गिरा दिए तो वहाँ ग्राउंड जीरो बनाया गया, यानी वो पूरा क्षेत्र बिल्कुल साफ कर दिया गया, खोल दिया गया। उसको ग्राउंड जीरो कहते हैं। दीदा दिलेरी इसको कहते हैं कि वहाँ की टीम ने, मुसलमानों की टीम ने प्रयास किया, सरकार को लिखा कि ग्राउंड जीरो पर मस्जिद बनाने की अनुमति दी जाए। इससे विभिन्न मानसिकताओं में, विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य पैदा होगा। वो तो भला हो एक सज्जन का जिन्होंने रिट की, बोले बहुत आवश्यक है, जरूर होना चाहिए, और इसके बाईं तरफ एक ब्रॉदल बनाया जाएगा जिसमें हूरों जैसी तवाइफें होंगी और दाईं तरफ गे क्लब बनाया जाएगा। जन्नत में गिल्मा का वर्णन है ना कुरान में, तो यहाँ पर गेज रहेंगे उसी काम के लिए, और सामने पोर्क की दुकानें खोली जाएंगी। इस प्रस्ताव के बाद सारी डांटाएं फिसो गई, ठंडे पड़ गए। नहीं तो ग्राउंड जीरो पर मस्जिद बनाने की, कोई पुरानी अपनी धाक स्थापित करने की। नमाज मैंने पढ़ी है बुतों के शहरों में, ये मानसिकता की बुत जहां पर हैं वहां उनके बुतखानों को ढाके और वहां मस्जिद बनाई जाए, नमाज पढ़ी जाए। तो इस इशू को मथुरा में, वाराणसी में सुलझा लिया जाए, मगर ये पर्याप्त नहीं है। इस मानसिकता को ढेर करना, और इसके लिए कुछ भी करने की विशेष आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस्लामी झूठ नहीं बोलते। ये नगाड़े बजाकर चलने वाले दस्ते हैं जो अपने बारे में बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं। केवल इनके लोगों ने जो किया है और जो लिखा है उसको वैसा का वैसा पढ़ा दीजिए। मोहम्मद के जीवन के बारे में कि वो निकलते थे तो मक्का में एक बूढ़ी उन पर कूड़ा डाल देती थी। एक दिन वो निकले, कूड़ा नहीं डाला, दूसरे दिन निकले, कूड़ा नहीं डाला, तीसरे दिन निकले, कूड़ा नहीं डाला, तो उसके घर गए पता करने की बीमार तो नहीं है। इस बात से बुढ़िया ईमान ले आई। हदीसों में इसका कोई जिक्र नहीं है, झूठी बात है, इस तरह से बकवास बात है। मोहम्मद ने सैकड़ों लोगों के गले काटे हैं, हत्याएं कराई हैं, लड़कियों के रेप किए हैं, लौंडियां रखी हैं, सिर्फ जो जीवन उसने जिया है, जो हदीसों में दर्ज है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने पढ़ा इसको, मगर हदीसों में है। इस तथ्य को सामने ले आइए, अपनी तरफ से कलर मत करिए कि वो मोहम्मद, जैसे आचार्य रजनीश के चेले चाटी हैं, मैंने उन लोगों को सुना है। देहरादून में कार्यक्रम हो रहा था, वो भाषण दे रहे थे। एक तो मेडिटेशन कैंप था, 3 दिन का, तीसरे दिन अंतिम दिन बोले मोहम्मद
एक पहाड़ी पर बने मंदिर में पूजा करने जाता था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा मोहम्मद ने मंदिर में जाकर पूजा करी है, कब की बात कर रहे हैं आप, और इसका उल्लेख कहाँ है? आप इतिहास बता रहे हैं तो कहीं आधार तो देना पड़ेगा। हवाई फायर हो रहा है। बोले सूफियों के पास कुछ कथाएं। सूफियों के पास कौन सी कथा है, किस पुस्तक में है, कुछ आधार तो दो। कुछ भी नहीं। मोहम्मद को नानक समझ लिया है, मोहम्मद को बुद्ध समझ लिया है, और मोहम्मद के बारे में जानने की कोई आवश्यकता नहीं। ये ऐसी विषैली मानसिकता है कि सारे वो लोग जो इस्लाम से बाहर हैं उनको खत्म कर दिया जाए, कुचल दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए, गुलाम बना लिया जाए, उनकी लड़कियों को, उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को लौंडी बना लिया जाए, उनसे जजिया वसूला जाए। इस मानसिकता की विचारधारा है, इसको समझना चाहिए। तो मुद्दा मथुरा का, वाराणसी का मंदिर नहीं है, राम जन्मभूमि का मुद्दा हमने सुलझा लिया। हिंदू समाज ने करवट ली, अंगड़ाई ली, परिणाम हुआ बाबरी मस्जिद ढा दी गई, वहां मंदिर बन गया। कुछ हजार करोड़ विश्व हिंदू परिषद ने इकट्ठे कर लिए। वो काम जो पंडे करते थे, वो काम जो महात्मा करते थे, विश्व हिंदू परिषद करने लगी। विश्व हिंदू परिषद इस काम के लिए नहीं बनी। वो मानसिकता जिनकी मस्जिद टूटी है वो आज भी कह रहे हैं एक वक्त आएगा हम फिर इक़्तिदार में आएंगे, फिर ताकत में आएंगे, हम फिर से इसको तोड़ेंगे। वो मानसिकता जो तोड़ने का काम करती है उसको एक्सपोज करना और उससे फिर मुसलमानों का पिंड छुड़ाना, ये अनिवार्य काम है। अनवर शेख साहब के बहुत प्रतिष्ठित विद्वान हुए हैं, उन्होंने स्वयं लिखा है कि 47 के विभाजन के समय उन्होंने कई निरपराध सिख और हिंदू स्त्री पुरुषों की हत्या की। बाद में उनको समझ आई, वो इंग्लैंड शिफ्ट कर गए थे, वहां हिंदू बन गए थे। उन्होंने लिखा है कि किसी भी मुसलमान को का पिंड इस्लाम से छुड़ाना मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। तो मानवता की सेवा करने का काम कीजिए। मंदिर तो ये निश्चित रूप से बनने चाहिए, मगर इस्लाम को एक्सपोज करना, इस्लाम से मुसलमानों को पिंड छुड़ाना ये अनिवार्य काम है। और उसके लिए केवल इतना काम करने की आवश्यकता है कि कोर्स में सत्य डाल दीजिए, जैसा कुछ है वैसा बता दीजिए, इतना पर्याप्त है। इतने भर से मुसलमानों की आंखें खुल जाएंगी। मुसलमान किसी व्याख्या के बगैर सीधे कुरान को पढ़ लें तो ही इस्लाम छूट जाता है, सीधे हदीसों को पढ़ लें तो इस्लाम छूट जाता है। मोहम्मद बड़े शर्मीले आदमी थे, उन्हें हाजत हुई तो उन्होंने अपने साथियों से कहा, साथी अपनी चोगा फैला के खड़े हुए, मोहम्मद फारिग हुए, यानी मोहम्मद ने शिट पास की। तो उनके साथी झपटे की जो मोहम्मद के बदन से निकला उसे खा जाएं। अब इस किस्म की बेहुदा बातें आज कहा जाए कि मोहम्मद के साथी मोहम्मद की टट्टी खाना चाहते थे तो आदमी सिर पीटेगा, मगर हदीसों में ऐसी ऐसी सुंदर बातें हैं। केवल पढ़ा दीजिए, कोई रंगीनी लिपटी काम मत करिए। हदीसों को छाट छाट के इन देवबंदियों ने, बरेलियों ने प्रकाशित किया ना, बिल्कुल जैसी है वैसी वैसी अनुवाद करके डाल दीजिए, इतने भर से लोगों को समझ में आ जाएगा। काशी विश्वनाथ का मामला सुलझना चाहिए, मंदिर हिंदुओं को वापस मिलना चाहिए। कृष्ण जन्मभूमि का मामला सुलझना चाहिए, मंदिर हिंदुओं को वापस मिलने चाहिए। ऐसी जितनी मस्जिदें हैं, जितने खानकाएं बनाई गई हैं, उन सबको वापस मिलना चाहिए। ये आवश्यक है, मगर इस समस्या को समझकर इससे मुसलमानों को पिंड नहीं छुड़ाएंगे तो ये समस्या परसिस्ट करती रहेगी, आज नहीं कल फिर प्रकट होगी। जय हिंदू राष्ट्र।